नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इंजीनियर रवि कुमार विनका स्टडी चैनल से फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हूं, एक और नया वीडियो लेके, जो है डिटेल्ड सिलेबस अबाउट द दिल्ली पुलिस। कि दिल्ली पुलिस के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर आप लोगों को सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, आप सबको पता है कि एसएससी द्वारा कराई जा रही है। पिछली बार भी एसएससी ने ली थी, इस बार भी एसएससी ले रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो वो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, सीबीटी जरूर होता है वो। तो आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो सीबीटी के अनुसार करनी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार करनी है। आप जो कुछ भी पढ़ो, आप आज जितना भी पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सिलेबस में पढ़ा है, उसका रिवीजन और टेस्ट सीरीज जरूर निकालना, उसका रिवीजन करना और उसका टॉपिक टेस्ट लेके देखना कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि तभी आप अपनी स्पीड बना पाओगे, तभी आप उस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि एक अपन जो पढ़ते हैं, एक तो अपनी ऑफलाइन स्टडी होती है, एक ऑनलाइन स्टडी होती है। आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देखोगे, फिर नीचे देखोगे, सवाल करोगे, ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज से इसका अभ्यास नहीं करोगे, आप लोगों के बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो है टेस्ट सीरीज। आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के ले लेना, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। सफलता का राज टेस्ट सीरीज में ही है, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और बात करें सिलेबस की, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। जो बच्चा ये देखेगा कि मैं ये बुक भी पढ़ लूं, वो बुक भी पढ़ लूं, वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। आपको एक कोई भी पर्टिकुलर एक बुक जो दिल्ली पुलिस के लिए सही बैठती हो, उसे पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। आपको मटेरियल इतना नहीं बनाना, आपका सिलेबस है इतना और आपने मटेरियल बना लिया इतना, तो कोई फायदा नहीं है। आपको इतने में ही तैयारी करनी है ताकि आप सिलेक्शन ले सको। अपन को टॉप नहीं करना, अपन को सिलेक्शन चाहिए, दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए। तो इसके लिए जो तैयारी करनी है वो एक रणनीति के तहत करनी है। जो रणनीति आप बनाओगे कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, 18-20 घंटे की मैं नहीं कहता कि पढ़ो, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। कोई भी व्यक्ति 18-20 घंटे एक दिन तो पढ़ सकता है, 2 दिन पढ़ सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता। तो आपके जो पढ़ने की टाइमिंग है वो ऐसे बिठाओ, 2-4 घंटे सुबह पढ़ लिए, 1-2 घंटा शाम को पढ़ लिया, बीच में रेस्ट कर लिया। इसी प्रकार से अगर आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो और रिवाइज कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आपको विनका स्टडी चैनल की तरफ से अब जल्द ही इसका कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आपका यूट्यूब कोर्स भी चलेगा और पेड कोर्स भी चलेगा। यूट्यूब के अंदर कुछ टीचर अलग होंगे, जबकि पेड कोर्स में जो सिलेक्टेड टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। तो दोनों चैनलों के ऊपर, पेड कोर्स वाले पे भी और फ्री वाले पे भी, दिल्ली पुलिस का सिलेबस उसी अनुसार चलाया जाएगा जिस अनुसार आपका पेपर आना है। तो जो आपको तैयारी करनी है वो बेस्ट तैयारी करनी है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाए उसे पढ़ें और कुछ अपनी बुकों से पढ़ें। बुकों के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी बुक आपको खरीदनी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि पिछले साल की अगर कंपैरिजन करें, पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल की जो मेरिट गई थी वो जनरल की लगभग 77 थी, ओबीसी की 76 और एससी एसटी की लगभग 73 के समथिंग मेरिट थी। इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो उनकी 66, 65, 62 तक मेरिट थी, तीनों में, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी। तो इस बार भी आप मान के चलो 80 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, किसी भी हाल में 80 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। तो आपको जो तैयारी करनी है वो उसी अनुसार करनी है। मेरिट में नहीं आना, सिलेक्शन चाहिए, आपको वर्दी चाहिए।
तो उस अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी कैसे होगी, जब आपके पास सिलेबस होगा कि भाई आपको एग्जाम में पढ़ना क्या है, तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो चलो बात करते हैं सिलेबस की कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करें, आपके जो पेपर है वो 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में आपका पेपर विभाजित किया गया है। इन 4 पार्टों में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके अलग अलग अंक दिए गए हैं। अब ये पार्ट कौन कौन से हैं, कितने नंबर हैं इनके, कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें लगभग 25% आएंगे और 25 ही अंक के होंगे। ए जो पार्ट है उसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, उसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अंकों की संख्या भी 25 होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले 25 की जगह 35 अंकों की रीजनिंग आती थी, 35 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार वो 2 क्वेश्चन घटा के कंप्यूटर का जोड़ दिया गया है। नया पार्ट जोड़ा गया है कंप्यूटर, उसके 10 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो आपकी रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जीएस, जीके और करंट अफेयर। 3 पार्ट है भाई इसमें। एक तो जीएस आएगी, एक जीके आएगी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर, तीनों चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। और सबसे बड़ा पार्ट भी यही है, 50 क्वेश्चन का है और 50 ही अंक का है। 50 ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 ही अंक के होंगे, जिसमें 3 पार्ट हैं, जीएस, जनरल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये तीनों पार्ट इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ के 15 क्वेश्चन आने आपके। कितने क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के वो क्वेश्चन होंगे। और जो सबसे लास्ट पार्ट बचता है वो है आपका कंप्यूटर का, जो इस बार जोड़ा गया है। तो जो आपका कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसके 10 क्वेश्चन जोड़े गए हैं और 10 ही ये नंबर का दिया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंकों के, जो आपको 4 पार्टों में विभाजित किए गए हैं। अब बात करें आपके जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जीएस और जीके और करंट अफेयर्स का। मान के चलिए अगर एसएससी ने पेपर लिया है तो वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देता है। करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे पकड़ के साथ क्वेश्चन पूछता है वो, और सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चैनल आपको इतने सही करा देगा, मैं इतने सही करा दूंगा, कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन जो पढ़ाया जाएगा 50 में से लगभग 30-32 क्वेश्चन आपको जो यहां पढ़ाया जाएगा उसमें कवर करा दिए जाएंगे। 50 के 50 की या 40 की गारंटी मैं नहीं लेता, और कोई यूट्यूब चैनल लेता भी है तो आप मान के चलिए वो आपके साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि जो एसएससी जो चीज करवा रही है, एसएससी जो करंट पूछ रही है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकती है। जरूरी नहीं क्लास में कराया जाए उसी में से आए। लेकिन लगभग 30 क्वेश्चन के समथिंग अगर आपके इसमें राइट होते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अब बात करें इसके अंदर सबसे ज्यादा पार्ट आता कौन सा है। सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है करंट का। लगभग 28 क्वेश्चन पिछली बार थे और इतने ही 28 से 30 क्वेश्चन ये मान के चलो इस बार भी पूछे जाने हैं। करंट सबसे ज्यादा आएगा। करंट पे पकड़ बनानी है आपको। पकड़ कैसे बनेगी, पहली बात तो ये धार लो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ना है, एक रजिस्टर साथ में रखो, उससे डेली नोट्स बनाओ उसमें कि क्या नई चीज आई है, आज कौन सा क्या घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में लिखो, ताकि आपको डेली लिखोगे तो याद होते जाएंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से रीडिंग कर लिया है, उसे अच्छे से तैयार कर लिया है, तो किसी भी जरूरत की नहीं, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी चैनल की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही इसे तैयार कर पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ो और उसकी हेडलाइंस बनाओ, अपने रजिस्टर में रोज उसे राइट डाउन करते रहो, ताकि आपकी जो करंट अफेयर है उसके ऊपर पकड़ मजबूत हो जाए। उसके बाद जो आपका जनरल साइंस बचता है और जीके जो बचता है उसमें कुछ अलग है। जैसे आपकी जीके है उसके अंदर आपकी इंडिया की पॉलिटिकल भी आएगी, जिसमें आपका संविधान और आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका वगैरह इनसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भारत का भूगोल, उसके आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों की जानकारी, और उसके बाद में
इतिहास, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा जाएगा। ये तीनों के आपको पर्टिकुलर टीचर टीचिंग करवाएंगे। आप वहां से वीडियो से पढ़ सकते हैं, और कोई भी बुक अगर आप पर्टिकुलर बुक लेके आते हैं, चाहे अरिहंत की लेके आओ, चाहे और किसी पब्लिकेशन की लेके आओ, आप उससे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो, लूसेंट सफिशियंट है। दिल्ली पुलिस के लिए लूसेंट सफिशियंट है। अगर आप उसे अच्छे से तैयार करते हो तो आपको दूसरी बुक की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुकों में जाओगे तो उलझ जाओगे, क्वेश्चन गलत करोगे। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, बस करंट है, महत्वपूर्ण करंट है, उसके ऊपर आपको न्यूज़पेपर ही तैयार करना पड़ेगा, उसी से आपकी कवरअप होगी। और बाकी जो डेली करंट अफेयर्स है वो विनका स्टडी चैनल पे अपडेट किया जाता है, रोज करंट अफेयर्स की क्लास लगती है, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। अब बात करें मैथ की, तो मैथ भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी, और कंप्यूटर भी कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्यूटर मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा। इसमें 10 में से लगभग 8 या 9 क्वेश्चन कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे तैयारी करता है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा वैसा आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो है उससे क्वेश्चन जरूर डालता है, वो करंट से रिलेट करके क्वेश्चन डालता है तो कंप्यूटर का ही क्वेश्चन, लेकिन वो उसे करंट से रिलेट करके डालेगा तो कुछ चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो इसमें सिलेबस में दिया गया है उसमें से आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको कंप्लीट तैयार कराया जाएगा, उसका टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो कंप्यूटर में 8 से 9 क्वेश्चन तैयार कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 8 से 9 क्वेश्चन मैं जो के तो आपके यहाँ पे राइट करवा दूंगा। अब बात करते हैं अपनी डिटेल्ड सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैथ वाले पार्ट की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। भाई देखो, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 25 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। 25 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। तो ये जो 10 का कंप्यूटर के क्वेश्चन है और 25 ये हो गए आपके टोटल 35 क्वेश्चन। तो जो आपके 35 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके 33 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, हर हाल में 33 क्वेश्चन। अगर आपका 32 क्वेश्चन भी राइट हो रहे हैं तो ये मान लीजिए आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। 35 में से आपके 33-34 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अगर 32 भी क्वेश्चन पे आप जा रहे हो तो ये मान लीजिए आप कंप्यूटर या फिर रीजनिंग में कुछ भी गलत कर रहे हो, तो आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है कि लोग पूरे के पूरे 35 के 35 क्वेश्चन राइट करके आएंगे, इतनी तैयारी उन लोगों ने की होगी। तो आपको भी इसी प्रकार से तैयार करना है कि आपको 33 क्वेश्चन राइट करने ही हैं। जिन बच्चों ने मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिए, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको 50 में से लगभग 43 क्वेश्चन, 50 में से लगभग 43 क्वेश्चन आपको, सॉरी भाई, 50 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप जीके में लगा के आते हो, जीके वाले पार्ट में अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन राइट करते हो तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन है। आपके 33 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और 15 के 15 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई। आपके 15 के 15 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जीके वाला जो पार्ट है उसमें आप 30 से 35 भी अगर राइट कर रहे हो तो ये मान लो जी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। आप इजीली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर जाओगे, आप फिजिकल के लिए क्लियरिफाई हो जाओगे यहाँ पे। तो आपको जो मैथ वाला पार्ट है, कंप्यूटर और रीजनिंग वाला पार्ट है, वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन जानते हैं मैथ में क्या क्या है। तो मैथ में एक तो अपने है संख्या पद्धति, डिटेल सिलेबस दे रहा हूं आपको, पूर्ण जानकारी है इसमें, अच्छे से देख लेना और इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापत्य, महत्तम समापत्य, दशमलव
और वह भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, घातांक और करनी। ये जो 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए इन 6 जो टॉपिक आपको बताए हैं, संख्या पद्धति, लैसपे मैसपे, दशमलव व भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण और घातांक और करनी, इन 6 टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे इसमें से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो लैसपे मैसपे को छोड़ दिया, इसमें से पूछ लिया, वर्गमूल में छोड़ दिया, सरलीकरण में पूछ लिया। इस प्रकार से जैसे पिछली बार 4 पारियां हुई थी, तो 4 पारियों में किसी में एक टॉपिक छोड़ दिया, किसी में 2 टॉपिक छोड़ दिए, लेकिन इन 6 टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन पक्के आते हैं। इन 6 में से ही 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। अगर आपने इन 6 को तैयार कर लिया है तो 5 क्वेश्चन आपके कहीं पे भी हिलने वाले नहीं है। तो याद रखना, इन 6 टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। कोई 1-2 क्वेश्चन कोई भी टॉपिक से हो सकता है। मान लीजिए कोई टॉपिक छोड़ भी दिया जाए तो बाकी में से पूछ लिया जाएगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आने हैं इन 6 टॉपिकों से। उसके बाद आगे की बात करें तो औसत और आयु में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। दोनों को मिला के भी 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और दोनों में से एक एक भी पूछ सकते हैं। अगर दोनों को मिला के, जैसे औसत और आयु को रिलेट करके अगर पूछा है तो 1 पूछ लेगा, और दोनों में से अलग अलग पूछा है तो 2 पूछ लेगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन औसत और आयु में से हमेशा आता है। इसके बाद बात करें प्रतिशत। प्रतिशत हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो प्रतिशत में भी 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछता है। वो प्रतिशत में 1 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 पूछे, 1 भी पूछ ले और 2 भी पूछ ले। इसी प्रकार लाभ हानि में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। अनुपात समानुपात में भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है। समय, कार्य, नल, पाइप, टंकी, समय, कार्य, नल, पाइप, टंकी, इनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। या तो समय व कार्य से 1 पूछ लेगा, या फिर नल या पाइप या टंकी में से 1 पूछ लेगा, या फिर पाइप या टंकी में दोनों में 1-1 क्वेश्चन अलग से दे देगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन इन दोनों में से पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यही है, इतना जो बड़ा टॉपिक है इसमें से 2 ही क्वेश्चन आने हैं। लास्ट अधिकतम 2 पूछे जाएंगे, मिनिमम 1 होगा, लेकिन आएगा जरूर, कंफर्म है, आएगा जरूर। उसके बाद आता है समय, चाल, दूरी, ट्रेन, नाव, धारा। समय, चाल, ट्रेन, नाव, धारा, इनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। या तो समय, चाल में, दूरी में से पूछ लेगा, या स्ट्रीम में से पूछ लेगा, या ट्रेन में से पूछ लेगा, किसी में से भी पूछ सकता है, लेकिन इनमें से आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है ब्याज। ब्याज वाला जो चैप्टर है इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछता है। ब्याज में भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है और हर बार आता है। तो ये जो सिलेबस है, इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे, इसके लिए आप RS अग्रवाल भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है, और रामनिवास माथुरिया भी पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल वो बच्चे तैयार करें जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जिन्हें थोड़ी बहुत मैथ की नॉलेज है, वो रामनिवास माथुरिया से पढ़े, बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। क्योंकि RS अग्रवाल में बेसिक तरीका दे रखा है, जबकि रामनिवास माथुरिया में आपका शॉर्टकट दे रखा है। तो आप कोई भी बुक प्रिफेयर कर सकते हो। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस। इसके बाद आपका जो GS और साइंस का जो सिलेबस है, उसमें इंडिया का इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी में से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी में से भी कुछ क्वेश्चन वो जरूर पूछता है। इसके अलावा करंट में आपको क्या तैयार करना है? करंट में आपको सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो खेल से अवश्य प्रश्न आता है भाई, खेल हो गया। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए, और फिलहाल चल रहा है कोरोना, तो कोरोना से भी जरूर क्वेश्चन आएगा। कोरोना हो गया, खेल हो गए, वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, चंद्रयान वगैरह, जो अभी लास्ट चंद्रयान अपना फेल हुआ था मिशन, उसके ऊपर भी जरूर क्वेश्चन आना है, उसके ऊपर भी करंट से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी हो गए जो इंडिया की पॉलिटी से रिलेट करते हैं, उनसे भी करंट आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये 4-5 जो है, खेल, इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और इंपॉर्टेंट व्यक्ति के अलावा आपको जो चीज पढ़नी है
वो है इसमें आपके जो न्यूज़पेपर में कुछ भी नई चीज आती है, कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है, तो उसकी जानकारी हमेशा न्यूज़पेपर में दी जाती है, तो वो चीज भी आपको तैयार करनी है। तो इस प्रकार से आपका करंट तैयार करना है। इसके अलावा भारत नेपाल का और चाइना का जो विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे भाई, करंट में जरूर आएंगे। सीमा से रिलेटेड भी आ सकते हैं या फिर युद्ध अभ्यास से भी आ सकते हैं। युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण है भाई, देख लेना मैत्री युद्ध अभ्यास किसके साथ किया जाता है, श्रीलंका के साथ अपन कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, चीन के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं। तो युद्ध अभ्यास के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खेल, युद्ध अभ्यास, कोरोना, वैज्ञानिक अनुसंधान और महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये चीजें आपको करंट में तैयार करनी है। तो इस प्रकार से आपका करंट तैयार करना है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपके जो नॉर्मल एसएससी के अंदर जो रीजनिंग का पैटर्न है वो सेम है। आप चाहे छोटी से लेके बड़ी एग्जाम उठा लो एसएससी की रीजनिंग की कोई भी बुक लेके आ जाना, वही टॉपिक मिलेंगे सारे के सारे। मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता इतने टॉपिक, तो आपको पीडीएफ के द्वारा जानकारी पहुंचा दी जाएगी और आपके सिलेबस आपके पीडीएफ में दे रखा होगा। तो एसएससी की कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लेना, वो तैयार कर लेना आप। रीजनिंग का पैटर्न सेम रहता है, चाहे एसएससी जीडी का ले लो नीचा सा नीचा लेवल, चाहे सीजीएल का ले लो, सब में सेम रहता है। तो आपकी रीजनिंग भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। बचा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है वो आप आरएससीआईटी की जो बुक आती है वो प्रिफेयर कर लेना, या इसके अलावा कोई भी जैसे विजय गुरु हो गई या फिर कोई भी लोकल पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक हो वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के सारे टॉपिक जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इंटरनेट हो गया, और इसके अलावा बेसिक फंडामेंटल और उसका जो इतिहास हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लास में कराऊंगा और पूर्ण रूप से अच्छे से कराऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके 10 के 10 कंप्यूटर में राइट हो। 8 से 9 की तो मैं गारंटी लेता हूं, जो यहाँ पे कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएंगे। 8 से 9 क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट राइट करवा दूंगा, एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो आप मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके राइट हो, और ये आपका सिलेबस है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। सिलेक्टेड पढ़ना है भाई, सिलेक्टेड पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, जितना हो उसके टेस्ट निकालना। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, एक खत्म हुई दूसरी ले लो, जिसको लगना है वो 5 से 6 घंटे अपना निश्चित टाइम टेबल बना ले और मोबाइल से दूर हो जाए। ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन पे आप समय व्यतीत करते हो, इसे भूल जाओ 3 महीने के लिए। आपको टारगेट मिल चुका है कि 27 नवंबर को आपका एग्जाम होनी है। ये मान लीजिए आपके पास 3 महीने ही है, वो चौथा महीना तो भूल जाओ, उसमें तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो 3 महीने में आपको वर्दी पहननी है। जिस बच्चे में जुनून है वो इस वर्दी को पहनेगा, बाकियों के लिए वही होगा, नहीं यार अगली भर्ती में तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको वो करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको जम के पढ़ना है तो 3 महीने आपकी क्लासेस चलेंगी रेगुलर। आप विनका स्टडी पे आराम से क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपकी वर्दी कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार दोस्तों, अब अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपनी क्लास के ऊपर होगा। पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपन कंप्यूटर सब्जेक्ट के। जय हिंद, जय भारत।